पूज्य माता और बंधुओं, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। बहुत डिटेल में ध्यान के विषय में बताया गया, कैसे करना है। अगर कोई नया भाई आए हो तो बताइए, जिसे फिर दोबारा बताया जा सके। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। मूर्ति, मूर्त, इष्ट देव, ईश्वर, परमात्मा। अपनी आत्मा से पूछिए कि कौन सी ऐसी परमात्मा की मूर्त है जिसमें सबसे ऊंची भावना आप परमात्मा की डाल सकते हैं। सबसे ऊंची भावना चुनिए। बड़े प्यार से। और अगर डिसाइड नहीं होता कि राम को माने या कृष्ण को माने, शिव को माने, हनुमान जी को माने, बहुत कन्फ्यूज़न है, किसी एक को पकड़ लीजिए और ध्यान कीजिए उनका। कुछ समय बाद आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि आप राम को मानेंगे या कृष्ण को मानेंगे, शिव को मानेंगे, हनुमान जी को मानेंगे। वो आकृति आपके सामने आ जाएगी कि भाई तू मेरा है। तब अपने इष्ट देव को पकड़िए। एक इष्ट की आराधना, एक इष्ट की पूजा। अगर रोज रोज बदलेंगे उसका कभी लाभ नहीं होगा आपको। चित्त की एकाग्रता प्राप्त नहीं होगी, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड प्राप्त नहीं होगा। आप अपने इष्ट की गहराइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको चिरयुक्त शांति, परमानंद की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अगर आपको परमानंद की प्राप्ति की खोज करनी है तो आपको ध्यान के प्रोसेस में जाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप ध्यान के प्रोसेस में चलते चले जाएंगे, अपने इष्ट को गहराइयों से याद करते चले जाएंगे। जितना समय आप अपने इष्ट की गहराइयों में देंगे, जितने समय आप उनको याद करेंगे, उतना ही कंसंट्रेशन, गहराइयाँ आपके इष्ट देव की आपके अंदर बनती चली जाएगी। और जैसे ही याद करेंगे, फौरन बड़े आराम से याद आएगी। बगैर याद किए याद आएगी। सोते जागते, खाते पीते, हर समय उनकी याद होगी। ऐसी आदत बन जाएगी कि जब भी आप खाली हुए, ऐटोमेटिक परमात्मा की याद ऐटोमेटिक शुरू हो जाएगा। काम में व्यस्त, छूटा, ऐटोमेटिक परमात्मा की याद। काम से छूटा, ऐटोमेटिक परमात्मा की याद। जैसे जैसे आप अपने इष्ट देव की गहराइयों में बढ़ते चले जाएंगे, दिल की हर धड़कन से अपने इष्ट का नाम बड़े प्यार से अपने इष्ट को याद कीजिए और अपने सामने अपने इष्ट देव की मूर्त बनाइए। बड़े आनंदमयी स्थिति बनाइए। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार रूप के पुजारी हैं। निराकार, ओम अल्लाह वाहिगुरु। बड़े आराम से बैठिए, आनंदमयी अवस्था बनाइए।
ये सोचिए कि मैं अपने इष्ट के चरणों में विश्राम चाहता हूँ। विश्राम के मायने ध्यान है। जब विश्राम करेंगे तो मन के ऊपर कोई बोझ आपके ऊपर नहीं होगा। बड़े आराम से बैठे होंगे, आनंदमयी अवस्था में बैठेंगे और उसके बाद ये महसूस कीजिए कि हमारे दिल की धड़कन से हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है। ओम 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 कर रहा है हृदय। आवाज दिल से निकल रही है, जिह्वा से नहीं निकल रही। अब पूरे शरीर में उसके आनंद से आनंदित हुई है। रिलैक्स योर बॉडी, फुल बॉडी, ओम के नाम से। तो अभी एक भोजन होगा और भोजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा। साधो ऐसो ही गुरु भावे। साधो ऐसो ही गुरु भावे। ध्यान योग का बर बर प्याला पीवे और पिलावे। साधो ऐसो ही गुरु भावे। साधो नाथ छिपा तन में हरि मन में कोई बता न पावे। नाथ छिपा तन में हरि मन में कोई बता न पावे। चाँद सूरज सा लोचन गुरु का। चाँद सूरज सा लोचन गुरु का। देखे और दिखावे। साधो ऐसो ही गुरु भावे। ध्यान योग का बर बर प्याला पीवे और पिलावे।
साधो ऐसो ही गुरु भावे साधो परमहंस गुरु यश रूप जब हृदय बीच विराजे परमहंस गुरु यश रूप जब हृदय बीच विराजे सात सुरों की वाणी मेरी ओम सात सुरों की वाणी मेरी ओमकार धुन गावे साधो ऐसो ही गुरु भावे ध्यान योग का बर बर प्याला पीवे और पिलावे साधो ऐसो ही गुरु भावे साधो माता और बंधुओं, बहुत कुछ पार कर लिया। पहला स्टेप 8 घंटे पार कर लिए, दूसरा स्टेप भी पार कर लिया, 16 घंटे कर लिए हमने। उसके बाद कैसे इस रास्ते में बढ़ा जाए, विनय प्रेम बस भाई भवानी, वो भी समझा। अब 16 घंटे हमारे बन गए। बहुत कुछ हमारे सामने है जीवन के लिए। काम थोड़ा है करने के लिए, समय बहुत लंबा है। 100 साल की उम्र लेके चलते हैं हम लोग, 100 ईयर्स स्पैन। उससे कम तो सोचते ही नहीं। 100 साल का समय उसके लिए बहुत थोड़ा सा काम है ये करना। तो 2 स्टेप हमने पार किए, 16 घंटे अपने बना लिए। 16 के 24 घंटे कैसे बने, जिसमें निरंतर की याद ईश्वर की बनी रहे और दुनिया के काम जैसे आ जाएं उससे सुंदर होते चले जाएं। ये साधना का आखिरी स्टेप 24 घंटे। पहले 8 घंटे बनाए, फिर 16 बनाए,
अगर एक एक स्टेप को करके चलेंगे तो ये सारा साधन बड़े आराम से हो जाएगा। अगर नीचे से छलांग लगाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। लगेगा कि हो गया, पर होता नहीं है। मन में होगा कि हाँ ये भी कर लिया, हाँ ये भी कर लिया, हाँ ये भी कर लिया, हुआ कुछ नहीं एंड में। क्योंकि जैसे जैसे टाइम परमात्मा की याद में आप देते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपके कर्म शुद्ध होते चले जाएंगे, उसके प्रति विश्वास बढ़ता चला जाएगा, परमात्मा के प्रति भावना बड़ी सुंदर होती चली जाएगी। और जैसे जैसे आपका जीवन आपका इष्ट में होता चला जाएगा, वैसे वैसे उसकी छाप आपके मन और शरीर पर बनती चली, आपके कर्मों पर उसकी छाप बन जाएगी। पॉजिटिव सोच रहेगी हमेशा, अपने साथी के प्रति, सत्संगी के प्रति, परिवार के प्रति, सत्संग के प्रति। सत्संग में और ज़्यादा विश्वास बनेगा, और ज़्यादा जाने की इच्छा करेगी अटेंड करने के। उल्टा नहीं होता। तो आप ये इसका एनालिसिस है। अगर आप ऐसे बनते चले जा रहे हैं तो समझिए कि आपका रास्ता बिल्कुल सही है। अगर थोड़ा भी डिफ्लेक्शन है तो ना 8 घंटे बने, ना 16 घंटे बने, ना 24 घंटे बने, कुछ नहीं हुआ। सुबह शाम की पूजा भी नहीं हुई। जो ईश्वर युक्त साधक है उसके जीवन में अपने आप परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, और इतना बड़ा परिवर्तन आता है कि उसको देख के और दिए जलते हैं। आपको देख के क्यों आप समाज में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, परिवार में बैठे हैं, परिवार के साथ हैं, समाज के साथ हैं। अरे बहुत बड़ी बात है। तो जब तक आपका जीवन ईश्वर में नहीं होगा, उस प्रभु के चरणों की छाप आपके मन पे नहीं पड़ेगी, ना आपका जीवन शुद्ध होगा, और ना आपकी साधना पूरी होगी। ये समझिए कि पुराने जन्मों के कर्म आज हम भोग रहे हैं, आगे के लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं, वो इस जीवन के जो लक्षण हैं आपके या हमारे, वो बताएंगे। आगे का समय या जो समय बीता, कैसे बिताया, कैसे किया, और कैसे आगे बीतने वाला है, ये आपके ऊपर है। इसलिए परमात्मा ने बड़ा सुंदर शरीर हमको दिया, मन बुद्धि दी। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।